जिले की सिमरिया थाना क्षेत्र के पुरैना स्थित जेके सीमेंट कंपनी का खनन अब सवालों के घेरे में है। समाज सेवी अंकित पाठक ने कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों पर खुलेआम अवैध उत्खनन करने का आरोप लगाते हुए प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अंकित पाठक ने तीखे शब्दों में कहा कि कंपनी द्वारा दर्जनों किसानों की जमीन पर बिना अनुमति और बिना किसी वैधानिक कार्रवाई के खुदाई की जा रही है। इतना ही नहीं, वन विभाग की भूमि, शासकीय विद्यालय के लिए आरक्षित जमीन और अन्य राजस्व भूमि तक को नहीं छोड़ा गया। क्या अब सरकारी जमीन भी सुरक्षित नहीं रही? यह सवाल क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार हो रहे इस अनाधुंध उत्खनन से किसानों की उपजाऊ जमीन खदानों में तब्दील हो चुकी है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। यदि आरोप सही है तो यह न सिर्फ नियमों की धज्जियां उड़ाने का मामला है, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही या मिलीभगत की ओर भी इशारा करता है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला खनिज अधिकारी रवि पटेल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लेकर पंचनामा तैयार किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि जांच में भूमि किसानों या राजस्व में पाई जाती है तो नियम अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। समाज सेवी अंकित पाठक ने जिला कलेक्टर से तत्काल हस्तक्षेप कर खनन पर रोक लगाने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे सड़क से लेकर भोपाल तक उग्र आंदोलन करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन इन गंभीर आरोपों पर ठोस कार्रवाई करेगा या फिर जांच के नाम पर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। इसी कड़ी में अपन अवैध माइनिंग के मामले को देखें तो एक कौनी के राजा हैं, उनकी 1 एकड़ भूमि थी। टोटल उनके पास 1 एकड़ भूमि थी। उसमें अवैध माइनिंग करके खदान खोद दी गई। मतलब सैकड़ों फुट गड्ढा कर दिया गया और उससे पत्थर निकाल लिया गया। ना किसान को अनुमति है, ना प्रशासनिक अनुमति है, ना धारा 247 लगी है। कोई प्रशासनिक अनुमति के बगैर उसकी जमीन खोद दी गई। उसको माइनिंग को अवगत कराया, मौके पे दिखाया। इसी कड़ी में अर्पित पटेल की जमीन की जांच के लिए बोला और उसी बाजू में एक और माइनिंग चल रही है जो कि कोतवार के नाम पे 10 एकड़ जगह है। 5 एकड़ यहां, 5 एकड़ आगे कोतवार के नाम पे जगह है। उस पे भी इनने अवैध माइनिंग कर दी बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के, कि उसमें साफ दिख रहा है, जमीन में जाके देखेंगे वो जमीन कोतवार के नाम पे है। ये इतने तक गिर गए हैं कि एक वहां पे स्कूल की जमीन है जहां बच्चों को पढ़ना चाहिए, स्कूल के नाम पे की जगह है, उस पे भी इन्होंने अवैध माइनिंग टोटल कर दी है। सैकड़ों फुट गड्ढे खोद के उससे पत्थर निकाल रहे हैं, अवैध माइनिंग कर रहे हैं और प्रशासन सो रहा है। राजस्व विभाग को इसमें देखना चाहिए, कलेक्टर पन्ना को इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि जो अवैध माइनिंग हो रही है बिना जमीन खरीदे, गवर्नमेंट जगह में, गौचर जगह में, आदमी की व्यक्तिगत जगह में, कोतवार की जगह में और फॉरेस्ट की जगह में, इन सब में अवैध माइनिंग हो रही है। इन सबको राजस्व विभाग एवं आदरणीय कलेक्टर महोदया को ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि इस पर ध्यान दें और जो स्कूलों की सरकारी जगह या व्यक्तियों की जगह में जो अवैध माइनिंग हो रही है उस पर कार्रवाई करवाएं। आज मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं माइनिंग अधिकारी श्री रवि पटेल जी का, जो आए और वहीं पे मौका मायने में पंचनामा बनाया। जेके के अधिकारियों को भी बुलाया, संबंधित सभी को ग्रामवासी थे और अवैध माइनिंग का पंचनामा करके कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मुझे पूरा भरोसा है कि माइनिंग द्वारा जो अवैधानिक रूप से जेके सीमेंट द्वारा उत्खनन किया गया है उस पर संपूर्ण कार्रवाई होगी। लेकिन अगर किसी भी कारणवश कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग धरना प्रदर्शन या बसों में किसान को भर के भोपाल और दिल्ली के लिए कूच करेंगे, क्योंकि इनकी तानाशाही किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बुंदेलखंड प्लस के लिए पन्ना से अरमान खान की रिपोर्ट।